अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स डीकोडेड। आज का टॉपिक एक ऐसे राउट की कहानी है जो पूरी दुनिया की हिस्ट्री और ग्लोबलाइजेशन की बेस बन गई। हम लोग बात करेंगे सिल्क रोड के बारे में। सिल्क रोड सिर्फ एक ट्रेड राउट नहीं था, बल्कि ये एक कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल ब्रिज था जो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता था। एक टाइम पर इसी राउट ने सिविलाइजेशंस को इतना इंटरकनेक्टेड बना दिया था कि उसका इम्पैक्ट आज भी हम लोग अपनी करंट ग्लोबलाइजेशन के अंदर महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले सिल्क रोड की असल कहानी और इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। इसी तरह हम लोग ये देखेंगे कि ये कैसे दुनिया को चेंज करता रहा इकोनॉमिक, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के थ्रू। एंड में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के ज़रिए मॉडर्न सिल्क रोड को रिवाइव कर रहा है। तैयार हो जाइए एक फैसिनेटिंग से जर्नी के लिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको ग्लोबलाइजेशन का एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सिल्क रोड असल में था क्या। सिल्क रोड का नाम तो हम सब लोगों ने सुना है, लेकिन क्या आप लोगों को ये बात मालूम है कि सिल्क रोड ये एक सिंगल रोड नहीं था, बल्कि ये एक वास्ट नेटवर्क ऑफ ट्रेड राउट्स था जो चाइना, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप को आपस में जोड़ता था। इसका ओरिजिन अगर हम लोग ट्रेस करें तो 2nd सेंचुरी BC में चाइनीज़ हान डायनेस्टी के टाइम पर स्टार्ट हुआ और ये राउट ऑलमोस्ट 1400 साल तक एक्टिवली यूज होता रहा। इसका नाम सिल्क रोड 19th सेंचुरी में जर्मन जियोग्राफर फर्नंड रिचहाफन ने दिया था, क्योंकि सिल्क सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कमोडिटी थी जो चाइना से एक्सपोर्ट होती थी। लेकिन असल में यहाँ सिर्फ सिल्क एक्सपोर्ट नहीं होती थी, बल्कि स्पाइसेस, प्रीशियस मेटल्स, आर्टिफैक्ट्स और इवन आइडियाज़ तक ट्रेड होते थे। सिल्क एक लग्जरी आइटम था जो कि यूरोप के रॉयल्स और एलीट्स के लिए एक ऑब्सेशन बन गई थी, और ये सिर्फ चाइना में प्रोड्यूस होता था और इसकी वैल्यू जो थी उस टाइम पे गोल्ड के बराबर थी। इसी तरह स्पाइसेस जैसे कि दालचीनी, पेपर और इलायची ने यूरोपियन कजीन्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और गोल्ड और सिल्वर की मूवमेंट मिडल ईस्ट और यूरोप की इकोनॉमीज़ को स्ट्रेंथन करती थी। इसी तरह सिल्क रोड से रिलीजन्स जैसा कि बुद्धिज़्म को इसने इंडिया से चाइना और फिर जापान तक पहुंचा दिया था। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की बात की जाए तो वो भी इसी राउट के ज़रिए अलग अलग रीजन्स में स्प्रेड हुई। हर रिलीजन के साथ उनका कल्चर और फिलॉसफी भी शेयर होती थी। अगर टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस की बात की जाए तो प्रिंटिंग और गन पाउडर जैसी इन्वेंशंस चाइना से यूरोप तक पहुंची, जिन्होंने मॉडर्न वॉरफेयर और कम्युनिकेशन को रीडिफाइन किया। कंपास जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, ये चाइनीज़ इन्वेंशन थी जिसने सिल्क रोड के ज़रिए मर्चेंट्स और एक्सप्लोरर्स के लिए नेविगेशन को काफ़ी आसान बनाया। हिस्टोरियन पीटर फ्रैंकोवन अपनी किताब द सिल्क रोड्स में लिखते हैं कि द सिल्क रोड वाज द इंटरनेट ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, जहां ना सिर्फ कमोडिटीज़ बल्कि आइडियाज़, कल्चर्स और टेक्नोलॉजीज़ का भी एक्सचेंज होता था। अब हम लोग बात करते हैं कि सिल्क रोड का इम्पैक्ट किस तरह का था और ये दुनिया को कैसे शेप अप करता था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। सिल्क रोड ने एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट की इकोनॉमीज को इंटरडिपेंडेंट बना दिया था। रोमन्स जो थे वो सिल्क के लिए इतने दीवाने थे कि उनके गोल्ड्स के जो रिजर्व्स थे वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो गए थे, और रोमन सेनेट ने सिल्क की इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी जस्ट टू स्टेबलाइज देयर इकोनॉमी। इसी तरह सेंट्रल एशिया के ट्रेडर्स सिल्क और स्पाइसेस को कारवान के थ्रू यूरोप तक लेकर जाते थे, जिस वजह से जो स्टॉप ओवर इकोनॉमीज थी, चाहे वो समरकंद हो या फिर काशगर, वो भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती थी। सिल्क रोड दूसरा मेजर इम्पैक्ट था सिविलाइजेशन के बीच में कल्चरल एक्सचेंज करना। साल के तौर पे बुद्धिज्म इंडिया से सेंट्रल एशिया, चाइना और जापान तक मॉन्क्स और ट्रैवलर्स के थ्रू स्प्रेड हुआ। अगर आर्ट और आर्किटेक्चर की बात की जाए तो मिडल ईस्टर्न डिज़ाइंस ने यूरोपियन कैथेड्रल्स और चाइनीज़ पोट्री को इन्फ्लुएंस किया, और चाइनीज़ कुजीन जैसा कि चाइनीज़ नूडल्स के प्रोटोटाइप्स जब इटली में पहुंचे तो वो पास्ता की बेस बन गए, जिसमें स्पैगेटीज वगैरह और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नूडल्स शामिल हैं। वेरी हैंसन के मुताबिक सिल्क रोड सिविलाइजेशन के बीच में एक ब्रिज था जहां लैंग्वेजेस, आर्ट और रिलीजन्स मिक्स हुए जस्ट टू क्रिएट अ ट्रूली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करें तो गन पाउडर, इसने वॉरफेयर के डायनामिक्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। ये यूरोप तक चाइना के थ्रू सिल्क रोड के जरिए पहुंचा। इसी तरह पेपर मेकिंग की बात की जाए तो सिल्क रोड के थ्रू ये नॉलेज मिडल ईस्ट और यूरोप तक स्प्रेड हुई। अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न सिल्क रोड की। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI सिल्क रोड की रिवाइवल का एक प्रोजेक्ट है जो 21st सेंचुरी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट को 2013 में चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अनाउंस किया था। ये $1 ट्रिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है जो कि हाईवेज, रेलवेज और सी राउट्स के ज़रिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करता है। इसकी एक मिसाल सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो
गवादर पोर्ट को चाइना के शिंगयांग रीजन से कनेक्ट करती है। इसी तरह अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइना के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को स्ट्रेंथन करती है, जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है ग्लोबल ट्रेड का। एफिशिएंट ट्रेड राउट्स बनाने की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जो गरीब ममालिक हैं उनमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इन बेनिफिट्स के साथ साथ चाइना के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है, जैसा कि सारे प्रोजेक्ट को चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है। क्रिटिक्स का कहना है कि चाइना इंटेंशनली गरीब ममालिक को लोन्स देती है जो कि वो रीपे नहीं कर सकते। इसकी मिसाल श्रीलंका की हम्बोन टॉट पोर्ट है। जब श्रीलंका अपने लोन्स वापस नहीं कर सका तो चाइना ने ये पोर्ट 99 सालों के लिए लीज पर ले ली। इसी तरह वेस्टर्न पावर्स कहती हैं कि BRI एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट से ज़्यादा चाइना की पॉलिटिकल डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने का जरिया है। सिल्क रोड की हिस्ट्री हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स देती है जो आज भी रेलेवेंट हैं। इसमें नेशंस अगर कोऑपरेट करें तो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, लेकिन ग्रीड और पॉलिटिक्स ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स को कम कर देते हैं। इसी तरह आइडियाज़ और कल्चर्स का एक्सचेंज हमेशा सिविलाइजेशंस को ग्रो करता है। आइसोलेशन की बजाय कोलैबोरेशन ही आज के दौर का भी सोल्यूशन है, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकॉनमी के लिए नहीं बल्कि एनवायरनमेंट और कल्चरल हेरिटेज के लिए भी सस्टेनेबल होनी चाहिए। सिल्क रोड का इम्पैक्ट एक टाइमलेस रिमाइंडर है कि ग्लोबलाइजेशन की फाउंडेशन इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंज है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ग्लोबलाइजेशन का एक नया फेज़ है, लेकिन क्या ये सक्सेसफुल होगा या जियोपॉलिटिक्स इसे डीरेल कर देगी? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।